करोड़ देवता नहीं है, 33 ही है। हमसे करोड़ गुनी ज्यादा उनमें शक्ति इतनी 33 करोड़ कहते हैं, लेकिन वे सब देवता हैं। भगवान के अवतार भी यहाँ पे अवतरित होते हैं। कितने अवतार हैं? वैसे तो 24 मुख्य अवतार हैं, उसमें भी 10 मुख्य अवतार हम गिनते हैं, लेकिन भागवत में लिखा है कि अवतार असंख्य, या भगवान तो बार बार बताते हैं असंख्य। तो क्या भगवान के स्वरूप अलग हो गए, भगवान अलग हो गए? नहीं। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति सिखाती है कि भगवान तो एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अल्टीमेट ट्रुथ इज वन। लेकिन जो स्कॉलर्स हैं, जो वाइज हैं, जो बुद्धिशाली हैं, जो पंडित हैं, वो इस परब्रह्म को विविध रूप से उसका निरूपण करते हैं, उसको समझाते हैं। सर्वे प्रणामा केशव प्रति गच्छति, ये भी एक श्लोक आता है। हम जिसको भी प्रणाम करते हैं हमारे इष्टदेव को ही प्रणाम पहुंचते हैं। इसलिए भेदभाव न करें, ये इसको मानते हैं, ये इसको मानते हैं, हम तो एकेश्वर बात माने। तो जो भगवान, जो हमारे इष्टदेव हैं, उनके प्रति हमारी अनन्य शरणागति, यह एक भारतीय सनातन संस्कृति का सिद्धांत है, जिसको भगवान स्वामीनारायण ने कहा है कि दृढ़ आश्रय, अति दृढ़ आश्रय, ऐसे शब्द भगवान ने यूज किए हैं। भगवान स्वामीनारायण एक बार गढ़पुर में विराजमान थे और उनके समक्ष संत भक्त विराजमान थे। तब मुक्तानंद स्वामी नाम के परमहंस ने महाराज से प्रश्न पूछा कि भगवान को प्रसन्न करने के साधन बहुत हैं, जप, तप, व्रत, दान, योग, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, तपश्चर्या इत्यादि, लेकिन इन सभी में एक ऐसा साधन है जिसमें सभी साधन समाहित हो जाएं, ऑल इन वन। आज तो ऐसा जमाना है, शॉर्ट एंड स्वीट का जमाना है। ऐसा मैं कुछ कार्य करूं कि सब कुछ आ जाए। एकेन विघ्नातेन सर्वं विघ्नातम भवति इति, जो मुंडक उपनिषद में लिखा है। एक को जानने से सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो कहा कि ऐसा कोई साधन है जो करने से सभी साधन एक में एक समाहित हो जाए। तो भगवान स्वामी ने कहा कि हाँ, एक ऐसा साधन है, और वह साधन है भगवान का अति दृढ़ आश्रय, द फर्म रिफ्यूज ऑफ गॉड, भगवान की अनन्य शरणागति। इसका मतलब ये नहीं है कि शरणागत बनने के बाद कुछ भी नहीं करना है, जब तक व्रत नहीं करना है, सब कुछ करना है, लेकिन सबसे पहले भगवान के शरणागत बने। भगवान के शरणागत नहीं बने और मनमानी साधना करने से क्या फल मिलेगा? इसलिए सबसे पहले भगवान के शरणागत बने। शरणागत क्यों बनना है? क्योंकि भगवान की प्रसन्नता मिलती है, और वो प्रसन्नता से हमारे अंदर में जो स्वभाव है, दोष है, वो दूर हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। अब इस बात को हम एक दृष्टांत से समझें। 2015 की साल में फ्रांस के पेरिस शहर में चार्ली हेब्डो नाम के प्रिंटिंग प्रेस पे 3 आतंकवादियों ने हमला किया था। आपने न्यूज में पढ़ा होगा। और 3 आतंकवादियों ने हमला किया। कुछ कर्मचारी थे, मर गए। मालिक को मारने आए थे, लेकिन मालिक वहां पे था, बच गया। और तुरंत ही इस घटना की जानकारी गवर्नमेंट को मिली। गवर्नमेंट ने अपने सोल्जर्स, पुलिस कर्मचारी, जो कोई एनएसजी कमांडोज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, वो सब उनको लगा दिए आतंकवादियों को ढूंढने के लिए। जीवित या मृत, हमें आतंकवादी चाहिए। आतंकवादी कितने थे? 3। तो सोल्जर्स कितने चाहिए? 6 चाहिए, डबल। चलो 12, 4 गुने, चलो 16, 18, 20, कितने हो गए? 100, 200, 500 कितने हो गए? बोलो, हमें कहाँ भेजने हैं? कितने भेजे होंगे सोल्जर्स? 88,000, 88,000 सोल्जर्स फ्रांस की गलियों में छोड़ दिए, ढूंढ निकाला। विद इन फ्यू आवर्स वे आतंकवादी पकड़े गए। तो कितनी बड़ी बात है। 3 आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, उनका नाश करने के लिए 88,000 का काफिला पूरा शहरों में घूमने लगा। अब ये तो बाह्य आतंकवादी हैं, हमारे अंदर आतंकवादी बैठे। क्रोध क्या है? गुस्सा आता था, हम कैसे बन जाते? विवेक नहीं रहता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है।
किसको मारना है कि नहीं मारना है। घर में भी लोग मारामारी करते हैं। क्रोध एक आतंकवादी है, टेररिस्ट है। ईर्ष्या भाव क्या है? जेलसी। किसी पे जेलसी हो तो उसका काम बिगाड़ने के लिए मनुष्य कितना प्रयत्नशील हो जाता है। हमारे हृदय में अहंकार है, वो क्या है? आतंकवादी। ये हम नहीं कहते, ये तो संत रोहिदास लिखकर गए हैं। काम क्रोध लोभ मान मोह देह तिष्ठन्ति तस्कराः हरन्ति ज्ञान भक्तिरत्नानि तस्मात् जागृहि जागृहि। संत रोहिदास लिखते हैं कि काम क्रोध लोभ मान मोह देह तिष्ठन्ति तस्कराः, हमारे शरीर में रहते हैं। तस्कर है, चोर है, लुटेरे है, आतंकवादी है। काम क्रोध लोभ मान मोह देह तिष्ठन्ति तस्कराः हरन्ति ज्ञान भक्ति रत्नानि तस्मात् जागृहि जागृहि। ज्ञान भक्ति का हरण कर लेते हैं, इसलिए जागृत हो जाओ। एक एक स्वभाव कितने भयंकर होते हैं। चाइना में एक आदमी छोटी कंपनी चलाता था, उसका नाम था यूजिन लिन। उनके नाम सब ऐसे ही होते हैं, यूजिन लिन ऐसा नाम था। चाइनीज लोग कैसे नाम रखते हैं मालूम है ना? कई लोग ऐसे जोक कहते हैं कि किसी के घर में बच्चा जन्म धारण करे तो हाथ में कटोरा थाली या ग्लास हो, नीचे फेंकते हैं, टिंग टोंग टिंग जो आवाज आती है वो नाम रखते थे। तो इसका नाम था यूजिन लिन। अब ये कंपनी चलाता था और अमेरिका की एक कंपनी का एक अफसर चाइना गया, कोलैबोरेशन में कुछ कंपनी आगे बढ़ानी थी। तो दोनों एक एरिया में रेस्टोरेंट में कॉफी पीते पीते डिस्कशन कर रहे थे। वहां मक्खियां बहुत थी। तो जो यूजिन लिन था, आगे आइए, यूजिन लिन था, वो ऐसे मक्खियां उड़ा रहा था, बातें कर रहा था। अचानक उसका हाथ कॉफी के कप को लगा और कॉफी सामने वाले अफसर के पेट पर गिर गई। वो अफसर क्रोधित हो गया, खड़ा हो गया और कहा कि तुम्हें इतना विपरीत नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ कुछ कोलैबोरेशन नहीं करना, तुम्हारे साथ कोई कंपनी में काम नहीं करना। वो चला गया वहां से। अब यूजिन लिन को लगा कि ये बड़ा जो सौदा होने वाला था, ये किसकी वजह से रद्द हो गया? इस मक्खियों की वजह से। इसीलिए इस आदमी ने अपनी कंपनी बंद कर दी, दूसरी कंपनी शुरू की। कौन सी कंपनी? मक्खियां मारने की। जहां मक्खी देगा वहां मारता था। उसका प्रोजेक्ट बना दिया, जीवन का परम ध्येय बना दिया, मक्खियां मारना। 10 वर्षों में 40 किलो मक्खियां मारी। एक मक्खी को मारने के बाद सूख जाती, उसका वजन कितना होता है? इस यूजिन लिन की फोटो आई थी न्यूज़पेपर में। पास में वो गार्बेज बैग होती है, उसमें मक्खियां मरी हुई 10 किलो। आप देखिए, क्रोध कैसी चीज है? मनुष्य को विवेक नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये तो क्लाइमेट है, हम ऐसा नहीं करते, लेकिन घर में क्रोध आ जाता है, हम भी विकृत बन जाते हैं। लोभ कैसी चीज है? थोड़ा सा लोभ मनुष्य को कैसा बता देते हैं? ठीक है, लोग कंजूस होते हैं, चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, दमड़ी जाए लेकिन चमड़ी ना जाए, ऐसा। अब ये जो आदमी था वो कैसा था कि अपनी पत्नी रसोई घर में रसोई बना रही थी। मुंबई जैसे शहर में 50 मंजिले की बड़ी बिल्डिंग थी, उसमें 25वें मंजिले में वो रहता था, बहुत बड़ा घर था। तो किचन में जाकर अपनी पत्नी से पूछता है कि कितने लोगों की रसोई बना रही हो? पत्नी ने कहा 4 लोगों की रसोई बना रही हो। कौन 4? हमारे परिवार में है कौन? अरे आप, मैं, हमारे तो छोटे बच्चे तो बहुत छोटे हैं, वो ज्यादा नहीं खाते, 3 की रसोई बनाओ। तो कहा कि कोई मेहमान आ जाए तो नहीं कोई नहीं आएगा, 3 की रसोई बनाओ, 4 की नहीं। इतना कंजूस। पत्नी ने कहा ठीक है, चलो कहाँ झगड़ा करना, 3 की बना। अब आदेश लेकर वो ऊपर गया 50वें मंजिल टेरेस पे। उत्तरायण मकर संक्रांति आती है, सब पतंग उड़ाते हैं। तो एक पतंग आ रही थी, तो उसको लगा कि चलो ये पकड़ लेता हूँ, एक बच्चे को दे दूंगा, इतने भी पैसे बच जाएंगे मेरे। तो पतंग पकड़ने के लिए गया तो वहां से इमारत से नीचे गिर गया। अब गिरते गिरते 25वां मंजिला आया, जहाँ किचन में उसकी पत्नी रसोई बना रही थी, वहां खिड़की थी।
तो गिरते गिरते कहता कि अब 2 की रसोई बना। अब मैं नहीं आने वाला। लोभ होता है मनुष्य के जीवन में, तो क्रोध है, लोभ है, अहंकार है मनुष्य के जीवन में। अहंकार से दुखी होता है। अब ये सब आतंकवादी है, इनको दूर करना है। क्या करना चाहिए? कितना जप करेंगे, कितना सब करेंगे, कितना ध्यान करेंगे? भगवान ने कहा कि सबसे पहले भगवान की शरणागति ले लो, क्योंकि भगवान इस माया से आपकी रक्षा करेंगे, इस दोषों से रक्षा करेंगे। तो अनन्य शरणागति। अब यह जो अनन्य शरणागति है वह भारतीय सनातन धर्म के सभी शास्त्रों का सार है। दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। आप कहेंगे कैसे? तो चलो एक के बाद एक पहले हम शास्त्रों की बात समझे। सबसे पहले हम भगवत गीता की बात करें। भगवत गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक है। भगवान ने बहुत दिव्य उपदेश दिया है। लेकिन भगवत गीता का सार में श्लोक कौन सा है? कई विद्वान मानते हैं और गुरुवरी प्रमुख साईं महाराज ने भी सार में श्लोक बताया था। जब एक बार गुरुवरी प्रमुख साईं महाराज सोमनाथ महादेव, जो गुजरात का एक स्वयं शिवलिंग वहां पे महादेव सोमनाथ का मंदिर हम सब जानते हैं, वहां पधारे। दर्शन करने के बाद इसी परिसर में आगे आप जाएंगे तो वहां गीता मंदिर है। कृष्ण परमात्मा की बहुत सुंदर मूर्ति वहां पे प्रतिष्ठित है और ऐसा एक छोटा सा मंदिर है। दीवारों पे भगवत गीता के 700 श्लोक लिखे हुए हैं। जैसे स्वामी जी अंदर दर्शन करने के लिए आए तब संतों ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी 700 श्लोकों में से सारवें श्लोक कौन सा है? प्रमुख साईं महाराज ज्ञान के स्वरूप थे, मूर्तिमान ज्ञान थे। जो सच्चे भगवान के साक्षात्कार वाले संत होते हैं उनको तो सब हस्तामलक होता है। जैसे ही प्रश्न पूछा स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। कौन सा श्लोक है? हम सब जानते हैं ये श्लोक। जो जानते हो साथ में गाएंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य। कई लोग प्रश्न पूछे, स्वामी सभी धर्मों का त्याग करना, इसका मतलब क्या होता है? अपनी गलत मान्यताओं का त्याग करना। अर्जुन की एक मान्यता थी, अहम ना योत्स्य, आई विल नेवर फाइट। ये सब मेरे स्वजन है, सब है मेरे भाई, प्रभु मैं किस में करूंगा बात? कोई सखा है, कोई गुरुजन, सबसे मेरा प्यार। भगवान ने कहा धर्म युद्ध में धर्म के खातिर लड़ना नहीं है पाप। ये सब तो नाशवंत ही है, ये अधर्मी है, इनको मारना मेरा कर्तव्य। तुम तो निमित्त बन रहे हो, निमित्त मात्र भवे सवे साकिन। तो अर्जुन की एक गलत मान्यताएं थी मन में। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अब ये शरणागति, मेरी शरणागति दृढ़ कर लो तो क्या होगा? अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। दिस इज द एसेंस ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। ऐसे कई शरणागति के श्लोक है, लेकिन ये प्रधान श्लोक। अब भगवान अंत में कह रहे, देखो 18वां अध्याय, अंतिम अध्याय, 18वां अध्याय में 78 श्लोक है। ये श्लोक है 66 और 73 में अर्जुन ने कहा चलो ठीक है आपकी बात, करिष्ये वचनं तव, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तो श्रीमद् भगवद गीता का सार क्या हुआ? शरणागति। अब आप पढ़ें श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् शब्द भी 3 शास्त्रों के आगे लिखा जाता है, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् देवी भागवत और श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 विषयों की कथा है। सबसे अंतिम जो विषय है वह है आश्रय। दशमस्य शुद्ध्यर्थम नवानाम इह वर्णनम। आश्रय दृढ़ हो इसलिए 9 अलग अलग विषयों की कथा है। भगवान की रचना, ये सृष्टि, उसकी भी कथा है, अवतारों की कथा है, मनुओं की कथा है, अलग अलग कथाएं।
भक्तों की व्याख्यान ध्रुव प्रहलाद इत्यादि, लेकिन सबसे ज्यादा है आश्रय की बात, भगवान का दृढ़ आश्रय। जब परीक्षित राजा को श्राप हुआ और परीक्षित राजा सुखदेव जी की शरण में आए, तब सबसे पहले सुखदेव जी ने यही कहा। क्या कहा परीक्षित से? साश्रय परम ब्रह्म परमात्मा इति शब्दते। सबसे पहले भगवान की शरणागति दृढ़ करो, उसके बाद कथा सुनो। साश्रय परम ब्रह्म परमात्मा इति शब्दते। तो ये है भागवत का सार, भगवान की शरणागति लो। प्रहलाद ने भगवान की शरणागति ली, भगवान ने क्या किया? रक्षा की। ध्रुव जी ने भगवान की शरणागति ली, भगवान ने साक्षात्कार करवा दिया, अविचल स्थान दे दिया, ध्रुव पर, जो आज हम देखते ध्रुव का तारा। गजेंद्र ने भगवान की शरणागति ली, भगवान ने मगरमच्छ से रक्षा की, सदैव वैकुंठ लोक में लेकर गए। पांडवों ने भगवान की शरणागति ली, भगवान ने रक्षा की। सभी स्कंद में 12 स्कंद में 12 स्कंद में शरणागति की बात आती है। भविष्य में करेंगे भागवत की कथा, बहुत सुंदर है। तो भागवत का भी सार है अनन्य शरणागति, फर्म रिफ्यूज ऑफ गॉड। अब तीसरा शास्त्र है रामायण। हमने पिछले साल कथा की थी, लेकिन ये प्रसंग कहना बाकी था, थोड़ी हमने बात की उसकी, लेकिन डिटेल में। अब रामायण का सार में श्लोक कौन सा है? वाल्मीकि रामायण, जिन्होंने सबसे पहले रामायण शास्त्र की रचना की, तो उसका प्रधान श्लोक है 18वां, वहां के छठा जो कांड है, वहां बाल कांड, अयोध्या कांड इत्यादि, तो युद्ध का छठा कांड, उसमें 33वां अध्याय, 18वां अध्याय और 33वां श्लोक है। और वह श्लोक भगवान विभीषण से कहते हैं। कब कहते हैं? जब विभीषण ने रावण को समझाने का प्रयास किया कि आप सीता जी को लौटा दीजिए, भगवान की शरणागति लीजिए, वे आपको क्षमा कर देंगे। तब क्रोध में आकर रावण ने विभीषण को लात मार के निकाल दिया, रामचरितमानस के अनुसार। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण जी ने स्वयं त्याग कर दिया रावण का। लेकिन जब विभीषण जी राम भगवान से मिलने के लिए आ रहे हैं, तब सुग्रीव, जांबवान इत्यादि राम भगवान से कहते हैं कि विभीषण आए हैं आपको मिलने के लिए। भगवान कहते हैं लेकर आओ कि नहीं, अभी पर्णकुटी में बिठाया है। भगवान बाहर बैठे थे शिला पे, समुद्र तट पे शिला पर बैठे थे। भगवान का बुला लो कि नहीं, विमर्श कर ले थोड़ा। क्यों? तो कहते हैं कि ये तो आपके दुश्मन रावण का भाई है, जासूस बन के आ सकता है, जासूस हो सकता है। भगवान ने कहा नहीं, वो अनन्य शरणागत है मेरा। तो कहा कि नहीं, आपका शरणागत है, लेकिन भाई तो है रावण का। ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर, हमेशा लहू होता है, वो पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। तो हमारी रणनीति वहां तक पहुंचा दे और हमारा जाए तो हमारी पराजय हो जाएगी। और उस वक्त भगवान ने बहुत सुंदर एक बात कही, एक पिता के विपुल तुम्हारा, होई पृथक गुण शीलाचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत वीर तो दाता, एक पिता के विपुल तुम्हारा, होई पृथक गुण शील आचारा। भगवान कहते हैं एक ही पिता के बहुत सारे पुत्र होते हैं, सब एक समान नहीं होते। एक पिता के विपुल कुमारा, विपुल अर्थात बहुत सारे। और ही पृथक गुण शील आचार, गुणशील आचरण अलग हो सकते हैं। को पंडित, को तापस, को ज्ञाता। कोई पंडित होता है, ज्ञानी होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी तपस्वी, कोई पंडित। को पंडित
फिर कहते हैं धनवंत को वीर दाता, कोई धनवान होता है, कोई शूरवीर होता है, कोई दानवीर होता है। यहाँ तो भगवान ने केवल गुणों की बात की, लेकिन ऑपोजिट भी होता है। कल हमने बात की थी, एक धर्मवान होता है, एक नास्तिक भी होता है, एक पिता के झूल तुम्हारा हो ही पृथक गुणशील आचार। जैसे हमारी पांचों उंगलियों की साइज एक समान नहीं है, इसी प्रकार पिता के सभी संतान अलग अलग हो सकते हैं। भगवान ने कहा कि यद्यपि ये रावण का ही भाई है, लेकिन रावण जैसा नहीं है, ये भक्त है बचपन से, बुलाओ। और ये ज्ञान देने से भगवान ने हमें संदेश दिया, आप संदेश भी सुनने जैसा है। कभी भी एक व्यक्ति के माध्यम से पूरे समुदाय को ऐसा न समझे कि सब ऐसे ही है, पूरे समुदाय का न्याय ऐसे न करें। कोई स्कूल में किसी शिक्षक ने भूल कर दी तो क्या स्कूल खराब? सभी स्कूलें खराब, सभी शिक्षक खराब हो गए तो आपके बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? किसी कॉलेज में किसी प्रोफेसर से भूल हो गई तो क्या सभी कॉलेज बिगड़ गए, सभी प्रोफेसर बिगड़ गए? ऐसा तो नहीं होता। किसी हॉस्पिटल में किसी एक डॉक्टर ने कोई गलत प्रैक्टिस कर दी तो क्या सभी हॉस्पिटल खराब, सभी डॉक्टर बिगड़ गए? ऐसा तो नहीं है। इसी प्रकार सनातन धर्म में किसी कोई भक्त से भूल हुई तो पूरा सनातन धर्म खराब हो, ऐसा तो नहीं होता। इंडिविजुअल होता है सब, लेकिन मनुष्य की दृष्टि ऐसी है तो देखो ये सब ऐसे ही। भगवान ने कहा ऐसी दृष्टि मत रखो, सदैव विवेक बुद्धि से सोचो। भगवान ने कहा कि विभीषण मेरा भक्त है, बुलाओ। अब जैसे विभीषण जी आए, भगवान लक्ष्मण जी के साथ शिला पर बैठे, और भगवान ने क्या कहा विभीषण से? भगवान कैसे स्वागत करके बुलाते हैं, अनुज सहित मिली दिग बैठारी। सब ताली बजा के, ओ अनुज सहित मिली दिग बैठारी, बोले वचन भगत बहारी, कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कठिन कुठार दास तुम्हारा, कहूँ लंकेश सहित परिवारा। भगवान कहते हैं आइए लंकेश आइए। विभीषण कहते हैं मैं कहा लंकेश, लंकेश तो मेरा भाई रावण है, मुझे क्यों लंकेश बुला रहे? भगवान ने कहा तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हें लंकेश बनाने वाला हूँ, मैं रावण को मार के तुम्हें लंकेश बनाने वाला हूँ। तो कहा सबसे पहले तो भगवान ने कैसा किया कि भगवान ने अपने पास बिठाया अनुज सहित, अनुज अर्थात लक्ष्मण, अनुज सहित मिले टिक बैठा, पास में बिठा दिया। बोले वचन भगत भय हारी, भक्तों के भय को हरने वाले ऐसे भगवान वचन बोले, कहूँ लंकेश आइए लंकेश, कहिए कैसे हाल चाल है? सहित परिवार, आपका परिवार तो अच्छा है, कुशल कुठार है, बात तुम्हारा राक्षसों की नगरी में रह रहे हो, सब कुशल तो रहे। भगवान ने ऐसा किया कि मन जीत गया। भगवान ने प्रथम मुलाकात में ऐसा नहीं कहा आइए आइए बैठिए, रावण की रणनीति बताइए, कैसे राक्षस हैं, क्या क्या उनके पास वेपन्स है, ऐसा नहीं कहा। सबसे पहले शरणागत को शरणागति दी है। विभीषण जी निर्भय हो गए और भगवान ने उस समय विभीषण से जो श्लोक कहा वो श्लोक ये है जो हमने कहा छठा कांड है, 18वां अध्याय 33वां श्लोक, ये श्लोक है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतं मम, ददामि एतत् व्रतं मम। भगवान ने शरणागति की ही बात की है। सकृत एव प्रपन्नाय तव अस्मि इति च याचते। भगवान कहते हैं कि मेरी थोड़ी सी भी कोई शरणागति लगे, सकृत एव प्रपन्नाय, हाथ जोड़कर इतना ही कहना है भगवान मैं आपका हूं, बस इतना ही कहना है। सुबह में उठकर सबसे पहले अपने पलंग में बैठ के ऐसा ही कहना है भगवान मैं आपका हूँ, आज का पूरा दिन मैं आपकी शरण में हूँ। फिर स्नान करके पूजा करते समय भी यही कहना है भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे।
कोई भी कठिन संजोग आए, कोई भी मुश्किल आए, क्या कहते हैं भगवान ने आपको सकृदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति याद, मैं आपको भगवान कहते इतना ही कहने से क्या होता है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि, मैं उसे निर्भय बना देता हूँ। क्यों? एतद् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है। तो ये सार में श्लोक, इसमें क्या है, इसमें भी बात आई शरणागति, अनन्य आश्रय की बात आई। तो भगवत गीता, भागवत और रामायण की हमने बात सुनी, ऐसे कई पुराण भी हैं। लेकिन सभी शास्त्रों की रचना करने के बाद वेदव्यास जी को भी एक विचार आया कि चलो मैंने इतना कुछ लिख लिया, भागवत भी लिख लिया, पुराण भी लिख लिए, ब्रह्मसूत्र लिख लिए, गुरु की चाल लिख ली, महाभारत शास्त्र इतिहास ग्रंथ भी लिख लिया, लेकिन अब मुझे सार लिखना है। तो सार उन्होंने क्या लिखा, आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं देयो नारायणो हरि, देयो नारायणो हरि। ये है लिखित पुराण का श्लोक, उसमें 7वां स्कंद है, 11वां अध्याय है और दूसरा श्लोक है। तो कहते हैं कि आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचारे च पुनः पुनः। आलोडन करने का मतलब क्या होता है, मनोमंथन करना। टू चर, जैसे हम छाछ में से मक्खन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम मंथन करते हैं। तो जैसे छाछ का मंथन करने से मक्खन जो है वो ऊपर तैर के आता है, तो निष्कर्ष हुआ, सार हुआ। वेदव्यास जी ने कहा इन सभी शास्त्रों में मैंने दृष्टि की, फिर मैंने मंथन किया, कैसे विचारे जब पुनः पुनः, बाय थिंकिंग ओवर एंड ओवर अगेन। तो एक निष्कर्ष ऊपर आया, इदम एकम सुनिष्पन्नम, ये है सार। इदम एकम सुनिष्पन्नम, क्या, ध्येयो नारायणो हरि, जीवन में एक परमात्मा का ही परमात्मा को ही परम ध्येय बनाए अथवा उनका एक आश्रय करे। ये सभी शास्त्रों का सार है। और यही बात भगवान स्वामी ने वचनामृत में बताई। दूसरा शास्त्र है हमारा स्वामी की बातें, जो अक्षरामृतम भी कहते हैं। उस स्वामी की बातों में अक्षरामृतम शास्त्र में पहला प्रकरण है चैप्टर 1 और बाद में 35। स्वामी जी कहते हैं सभी शास्त्रों का सार है भगवान की शरणागति। देखो सभी महात्माओं ने, संतों ने, भगवान ने स्वयं कहा है कि शरणागत बनो। सबसे पहले ये बात, आश्रय करो भगवान का। और इसीलिए भगवान स्वामीनारायण की बहुत बड़े परमहंस थे ब्रह्मानंद स्वामी, उन्होंने एक छंद लिखा है। अब छंद में बहुत सुंदर बात लिखी है कि आपको जिंदगी में सब कुछ मिल जाए लेकिन शरणागति नहीं मिली, आश्रय नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। नारी मिली फुलवारी मिली, जू अटारी मिली, मही काच डलो है। बुद्ध मिले घर शुद्ध मिले, बहु शुद्ध मिले, निज बहन पल्यो है। खान मिले और पान मिले, सन्मान मिले, कहूँ भाग्य खुलो है। ब्रह्म मुनि घनश्याम को आश्रय, जो न मिलो तो कछु न मिलो है, जो न मिलो तो कछु न मिलो है, जो न मिलो तो कछु न मिलो है। नारी मिली फुलवारी मिली, जो अटारी मिली, मही काच डलो है। मनुष्य को जो चाहिए सब इसमें वर्णन है। क्या चाहिए, बहुत बड़ा बंगला चाहिए, लाइक ए मेंशन, उसमें परिवार चाहिए। और 200 साल पूर्व यह श्लोक, यह छंद लिखा और वर्णन कैसे किया, मही काच डले हुए होते, बड़ी बड़ी इमारतों में काच और फुलवारी गार्डन हो अपने घर के पास। नारी मिली फुलवारी मिली, जो अटारी मिली, मही काच डले हुए। फिर पूत मिले, घर शुद्ध मिले, बहुत संस्कारी संतान हो जाए। बहु दूध मिले, नौकर चाकर भी मिलने बहुत कठिन है इस समय, तो अच्छे नौकर चाकर मिल जाए, बहु दूध मिले, निज बहन पल्यो है, सब हमें संभाले, हमारे परिवार के सभी सदस्य हमारा ध्यान रखें। खान मिले और पान मिले, सम्मान मिले, कहूँ भाग्य खुलो है। जो खाने की इच्छा हो खाना मिल जाए, जो पीने की इच्छा हो पीना मिल जाए। अब प्योर वेजिटेरियन की बात है, खान पान सब कुछ मिल जाए, इच्छित भोजन मिल जाए। खान मिले और पान मिले, सम्मान मिले। सम्मान का मतलब क्या है,
आपको बड़े बड़े अवार्ड्स मिल जाए, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, लाइफ टाइम अचीवमेंट, नोबेल प्राइज भी मिल जाए, जिसके लिए अमेरिका वाले सोने वालों के फूफा जो बहुत कलालाई है वो भी आपको मिल जाए, तो नोबेल प्राइज भी आपको मिल जाए, सभी अवार्ड मिल जाए, अर्जुन अवार्ड है वो भी मिल जाए, सब मिल जाए। नारी मिली फुलवारी मिली जो अटारी मिली, नहीं काचे डलो है, पुत मिले कर सुत मिले, बहुरूत मिले, निज बैंड पल्ले होए, खान मिले, अनुपान मिले, सम्मान मिले, कहूँ भाग्य खुलेगा, आपको लगेगा मेरा भाग्य खुल गया। सोसाइटी में कोई भी फंक्शन हो, आपको रिबन काटने के लिए, दीप प्रागट्य के लिए आपको बुलाए, चीफ गेस्ट, आप भी चीफ गेस्ट बन जाए, कितना सम्मान मिलेगा। ये सब मिल गया, लेकिन ब्रह्म मुनि घनश्याम को आश्रय जो न मिलियो तो कछु न मिलियो है। गले में शरणागति की कंठी पहनी, भगवान के शरणागत बने, भगवान को अपना आश्रय बनाया, जिसे शेल्टर कहते हैं, शब्द बहुत सुंदर शब्द है, शेल्टर, शरण, किसी का आश्रय लेना। तो क्या भगवान को आपने बनाया अपना शेल्टर? जब तक ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं पाया। और इसी बात को हम आधुनिक रूप से समझें। आज मनुष्य को क्या चाहिए? 7 अंकों में इनकम चाहिए। 7 अंकों में इनकम का मतलब क्या होता है? करोड़ों में 7 शून्य आते हैं। 7 अंकों में हमें करोड़ों में इनकम चाहिए। 6 अंकों में क्या चाहिए? सेविंग, क्योंकि लाखों में सेविंग भी होना चाहिए। 6 अंकों में सेविंग चाहिए। 5 अंकों में क्या चाहिए? 5 कमरे वाला बड़ा बंगला चाहिए। 2 BHK 3 BHK में क्या होता है? 7 अंकों की इनकम, 6 अंकों में सेविंग, 5 कमरे वाला बड़ा मकान, आलीशान बंगला, 4 व्हील वाली 4 गाड़ी चाहिए। 1-2 गाड़ी से क्या होता है? पति पत्नी, बेटा बेटी सबकी अलग अलग गाड़ी में चाहिए। 4 व्हील वाली, 4 व्हील की 4 गाड़ी होनी चाहिए। 3 आज्ञांकित नौकर चाहिए। 2 संस्कारी संतान चाहिए और 1 गूंगी पत्नी चाहिए। पत्नी को गूंगा पति चाहिए, कुछ भी बोले नहीं, यानी कि अनुकूल जीवन साथी, प्रतिकूल ना हो, अनुकूल हो। आपके जो स्पाउस है, जो जीवन साथी, वो भी अनुकूल हो। अब ये सब आपको मिल गया। फिर ब्रह्म मुनि घनश्याम को आश्रय जो न मिलो तो कछु न मिलोगे। यदि आपने भगवान के चरणों में शीश नहीं झुकाया, भगवान को अपना आधार नहीं बनाया, तो आपने कुछ प्राप्त नहीं किया। आइंस्टाइन ने बात कर दिया, तो ये तो ब्रह्मानंद स्वामी की बात की, वो तो भगवान के संत थे, अध्यात्म पद पे चल रहे, ठीक है, वो तो बात करने वाले हैं शरणागति की। आइंस्टाइन ने बात कर, कितना बड़ा वैज्ञानिक इस सदी का, उन्होंने कहा कि जो एक ब्रह्मांड है, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, ऐसे तो बहुत सारे यूनिवर्स हैं, हम तो मिल्की वे गैलेक्सी तक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक जो सूर्य मंडल है, फिर अलग अलग ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, एक नक्षत्र को दूसरे नक्षत्र का आधार है, एक यूनिवर्स को दूसरे का आधार है, सभी एक एक के आधार पर हैं, जैसे हम गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं। तो सबको अलग अलग आधार चाहिए, लेकिन सबसे पर कोई एक तत्व है जिसको किसी का आधार की आवश्यकता नहीं, वो सबका आधार है। आइंस्टाइन ने लिखा, जिसको लोग कोई परम तत्व कहते हैं, कोई ऑलमाइटी कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं। तो आइंस्टाइन ने बात लिखी कि अलग अलग नाम से लोग कहते हैं, लेकिन कोई तो एक तत्व है जो सबका आधार है, उसको किसी का आधार की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसके आधार की सबको आवश्यकता है। ये आइंस्टाइन ने लिखा। तो बुद्धिशाली मनुष्य हो, वैज्ञानिक हो, या अध्यात्म पथ पे चलने वाले, भगवान की साधना करने वाले, साक्षात्कार पाने वाले महान परमहंस हो, सभी ने ये बात लिखी है कि आश्रय की बड़ी महत्ता है। अब इतनी बात सुनने के बाद हमें मन में प्रश्न होता होगा कि स्वामी जी ये सभी बातें सही है, लेकिन आश्रय करने से हमें लाभ क्या होता है? कुछ लाभ तो होना चाहिए, क्या फायदा क्या है हमें? तो सबसे बड़ा फायदा है कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं। आज मनुष्य को क्या चाहिए? ईच एंड एवरी पर्सन वांट्स टू बी सेफ एंड प्रोटेक्टेड। हम किसी भी देश में रहते हैं तो क्या देखते हैं? सेफ्टी कितनी है? इस देश में तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई देश ऐसे होते हैं सेफ्टी नहीं होती, लोग नहीं रहते। सेफ्टी चाहिए सबसे पहले, और इसीलिए तो कैमरा सिस्टम भी आ गए, ताले भी आ गए। हम घर से निकले क्या लगा क्या है? ताला। ताले पे विश्वास है, बोलो नहीं टूटते ताले, लेकिन ताले का भी आधार है, उसका भी आश्रय है। ताले पे विश्वास है,
कई लोगों को साले पे भी विश्वास होता है कि बहुत अच्छा साला मिला है मुझको। साले पे विश्वास है, साले पे विश्वास है, घर वाले पे विश्वास है, ऊपर वाले पे विश्वास नहीं। सबसे ज्यादा विश्वास ऊपर वाले पे रखना है कि वो हमारी रक्षा में है। तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? आप कोई भी शास्त्र पढ़े, भगवान ने अपने शरणागत भक्त की बहुत अच्छी तरह से रक्षा की है। सबसे पहले हम देखें कि कृष्ण परमात्मा ने कैसे भक्तों की रक्षा की, आश्रित भक्तों की रक्षा। एक और दुर्योधन है और एक और अर्जुन है। भगवान तो चाहते थे कि युद्ध न हो। पांडव ने कहा कि अंतिम प्रयास करने के लिए आप जाएं। भगवान शांति दूत बनकर गए पांडवों की ओर से। रश्मि रति दिनकर की कविता बहुत सुंदर है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सद्भाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। वर्षों तक वन में पांडव घूमे थे, गर्मी ठंड सब सहन की, गढ़तर हुआ, जीवन में गढ़न हुआ, संघर्ष में गढ़न होता है। और फिर भगवान को भेजा, भगवान आए, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान ने क्या कहा? अगर दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 नाम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास किया। दुर्योधन समझा तो नहीं, लेकिन भगवान को बांधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान ने हुंकार किया, विश्वरूप बताया, बहुत बड़ी लंबी कविता है, आगे कभी कहेंगे, लेकिन दुर्योधन मानता नहीं। अब भगवान वहां से चले, लेकिन दुर्योधन पीछे पीछे आकर था। दुर्योधन ने कहा कि भगवान आप तो समदर्शी हैं, आप किस पक्ष की सहायता करेंगे? दुर्योधन ने कहा कि भगवान हम पांडव और कौरव तो आपके समक्ष समान ही हैं, आप किसकी सहायता करेंगे? कैसा आदमी था, एक तो आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है और दूसरी ओर सहायता मांग रहा है। भगवान ने कहा देखो मैं तो भगवान हूं, मैं तो दोनों पक्षों की सहायता करूंगा। कल मेरे शयन कक्ष में आना, अर्जुन को भी मैं बुलाऊंगा और आप दोनों को सहायता करूंगा। दूसरे दिन दुर्योधन पहले पहुंच गया, लेकिन कहां बैठा? भगवान शयन कक्ष में सोए हुए थे, भगवान के मस्तक के आगे आकर बैठा। अहंकारी मनुष्य ऐसे होते। दुर्योधन क्या बैठो तो गुजराती भाषा में कहिए तो माथा रखेंगे, माथे पड़े लो। तो जो अहंकारी मनुष्य होते हैं उनको आप उंगली देंगे, हाथ देंगे सहायता के लिए, आपके सिर पे चढ़ जाएंगे। दुर्योधन पहले पहुंच गया, भगवान के मस्तक के आगे बैठा। अर्जुन बाद में आए, लेकिन भगवान के चरणों के समीप बैठे। भगवान की आंख खुली, भगवान की दृष्टि प्रथम अर्जुन पर पड़ी और भगवान ने कहा अर्जुन आ गए। पीछे से आवाज आई दुर्योधन की, अहम एव आगतः, मैं भी आया हूं। जो मैं था, अहम था, अहम भी आगतः, मैं भी आया हूं। दुर्योधन नहीं आया था, उसका अहंकार आया था। भगवान ने पीछे मुड़ कर देखा, तुम भी आ गए? नहीं, मैं तो प्रथम आया हूं। भगवान कहती, लेकिन मांगने का पहला अधिकार तो मैं अर्जुन को दूंगा। दुर्योधन ने कहा ऐसा अन्याय क्यों? भगवान ने कहा इसके 2 कारण हैं। प्रथम तो अर्जुन तुम्हारा अनुज है, छोटा है, तुमसे उम्र में छोटा है, छोटा भाई, तो छोटे को पहले चांस देते। दूसरा, मेरी दृष्टि अर्जुन पर प्रथम पड़ी, मैंने अर्जुन को प्रथम देख लिया, तो उसको मैं मांगने का अधिकार दूंगा। अब दुर्योधन खिन्न हो गए, कहा कि नहीं भगवान ऐसा नहीं कर सकते आप। भगवान ने कहा लेकिन सुनो तो सही, 2 विकल्प सुन लो, उसके बाद तय करना। एक और मेरी एक अक्षरणी नारायणी सेना है, दूसरी ओर मैं अकेला हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सुदर्शन चक्र का उपयोग नहीं करूंगा। अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? अब दुर्योधन घबराने लगा, ये अक्षरणी सेना ले लेगा। लेकिन
अर्जुन के मुख से शब्द निकले, भगवान मुझे आपकी आवश्यकता है। दुर्योधन को मन में हुआ हाश, चलो अर्जुन तो मूर्ख है, मांगना कहाँ आते उसे। तो भगवान ने अब अर्जुन की परीक्षा लेनी शुरू की। भगवान अर्जुन को एक कोने में लेकर गए और भगवान ने परीक्षा लेते हुए कहा कि अर्जुन सोच विचार के मांगना चाहिए। तुम एक अक्षरी सेना मांग लो, मैं तो कहाँ युद्ध करने वाला हूँ, सुदर्शन चक्र का उपयोग भी नहीं करने वाला हूँ, एक अक्षरी सेना मांग लो। अर्जुन ने कहा भगवान नहीं, मुझे केवल आपकी उपस्थिति चाहिए। भगवान ने कहा अर्जुन एक अक्षरी सेना का मतलब समझते हो? एक अक्षरी सेना का मतलब क्या होता है? हम सुनते हैं ना 18 अक्षरी सेना, क्या 18 अक्षरी का मतलब क्या होता है? एक अक्षरी सेना का मतलब होता है 2,08,700 योद्धा। आप मल्टीप्लाई बाय 18 करें, 39,36,600 इतने योद्धा थे। फिर साथी बदल जाते थे, 45 लाख लड़े थे टोटल युद्ध में, 5 पांडवों के अलावा कोई बचे नहीं थे। तो भगवान ने कहा कि एक अक्षरी सेना का मतलब होता है 2,08,700 योद्धा, अस्त्र शस्त्र हाथी घोड़े के साथ। और ये नारायणी सेना है, सभी महारथी हैं। उसमें बोला रथी अतिरथी महारथी ऐसे थे सभी। अर्जुन मांग लो एक अक्षरी सेना। देखो कसौटी का समय है, भक्त का शरणागति की परीक्षा है ये। अर्जुन ने कहा भगवान मेरे पास 7 अक्षरी सेना है, मैं जानता हूं एक अक्षरी सेना में कितने योद्धा होते हैं। भगवान ने कहा इसीलिए तो कह रहा हूं, तुम्हारे पास 7 है, दुर्योधन के पास 10 है। दुर्योधन एक अक्षरी सेना ले लेगा, उसकी 11 हो जाएगी, तुम्हारी 7 रहेगी। समानता नहीं रहेगी युद्ध में, थोड़ी समानता तो होनी चाहिए सैन्य दल में। तुम ले लो, तुम्हारी 8 होगी, उसकी 10 रहेगी, थोड़ी समानता तो रहेगी। अर्जुन ने कहा भगवान मुझे समानता नहीं चाहिए, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। भगवान का ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। भगवान अब गए दुर्योधन के पास। भगवान ने कहा दुर्योधन तुम्हारी क्या राय है? अर्जुन तो समझ नहीं रहा है। अब यहाँ पे दुर्योधन देख रहा था ये सब दृश्य, मन ही मन मुस्कुरा रहा था, सोच रहा था अर्जुन भी बड़ा मूर्ख है, मांगने ही नहीं आता है। यदि कृष्ण युद्ध नहीं करने वाले, सुदर्शन चक्र का प्रयोग नहीं करने वाले, तो क्या बंसुरी बजा के मुझे विजय प्राप्त करवाएंगे? मुझे नहीं चाहिए कृष्ण। इसलिए उसने कह दिया भगवान अर्जुन मेरा अनुज तो है, आप उसे प्रसन्न करें, आप उनके पास रहें, एक अक्षरी सेना का वरदान मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु, दे दी जाओ, निकलो यहाँ से। और दुर्योधन मुस्कुराते मुस्कुराते आया वापिस अपने हस्तिनापुर के महल में। यहाँ पुनः भगवान ने अर्जुन से परीक्षा लेते हुए कहा अर्जुन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अर्जुन ने कहा भगवान मैंने क्या गलती कर दी? भगवान ने कहा अब हार निश्चित है तेरी, तू हरदम रहेगा उदास। अर्जुन अब हार निश्चित है तेरी, तू हरदम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, अब छाछ बची है तेरे पास। सार तत्व माखन दुर्योधन ले गया, अब मैं अकेला अटूला छाछ जैसा तुम्हारे पास रहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा भगवान जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। भगवान जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। माखन लेके क्या करूं, माखन चोर है मेरे पास। यदि माखन चोर नंद किशोर आप मेरे पास हैं तो मुझे बेबी होने की आवश्यकता क्या है? When you are here, why should I fear? आप मेरे समक्ष खड़े तो मुझे बेबी होने की आवश्यकता क्या है? तब जाके भगवान ने कहा अर्जुन मैं तुम्हारी शरणागति की परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारी अनन्य शरणागति है कि नहीं। अनन्य का मतलब क्या होता है? ना अन्य यदि अनन्य, एक के अलावा कुछ नहीं, बस आप ही मेरे सब कुछ है, एक ही आधार। अर्जुन तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए, तुम्हारे अनन्य शरणागति, तो अब मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। और आप देखिए महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में कितने बड़े बड़े योद्धा थे। भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके पिता ने दिया था शांतनु ने। जब तक वह इच्छा न करे कोई मार ही नहीं सकता। परशुराम के शिष्य, दूसरे थे द्रोणाचार्य, वे भी परशुराम के शिष्य, तीसरे थे कर्ण, सामान्य नहीं था कर्ण, वो भी परशुराम का शिष्य था। अब ये 3 महायोद्धा थे और गुरुजी ने जितना सिखाया था उससे भी ज्यादा गुरुजी तो जानते हैं, कुछ तो मनोबल रखते हैं। द्रोणाचार्य थे, कुल गुरु कृपाचार्य थे, शल्य शकुनी जैसे मामा थे, और दुर्योधन कम नहीं था, दुशासन जैसे 2 भाई था। और यहाँ कौन था? 5 पांडव थे, ज्यादा से ज्यादा आप देखिए तो द्रुपद राजा थे और उसका बेटा दुष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई,
विराट राजा थे, लेकिन फिर भी भगवान ने अर्जुन की पल पल रक्षा की, पांडवों की रक्षा की, क्योंकि ये भगवान का विरुद्ध है। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में लिखा, कौन्तेय